हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उससे आज आगे लेके आया हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, पिछले वाला भी, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था क्या कि गोलीय दर्पण होता क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। चलते हैं, तो देखिए, गोलीय दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? मुख्यतः दो भागों में। एक होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। देखिए, हम लोग बारी बारी से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है उत्तल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण कहता किसे है और उत्तल दर्पण बनता कैसे है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण का परिभाषा देखिए क्या कहता है कि जब गोलीय दर्पण के टुकड़े को भीतरी सतह से रंजित किया जाता है। कौन सा सतह से? भीतरी सतह से रंजित किया जाता है, उससे बना दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। या इसका संक्षेप में, शॉर्टकट में यदि इसका परिभाषा पढ़े तो क्या है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कहता है कि जिस गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो। परावर्तक सतह कहने का मतलब कि उस पर प्रकाश की किरण आएगी और टकराएगी, और टकराने के बाद क्या उस सतह से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो उस प्रकार के सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण बनाएंगे कैसे। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास क्या है? एक गोलीय दर्पण है। एक हमारे पास क्या है? गोलीय दर्पण है। अब कहता है कि इसके भीतरी भाग देखिए, अब कोई भी सतह है, गोला है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये जो गोलीय दर्पण होता है ये क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। यानी बीच का भाग क्या होता है? खाली होता है। ये बीच वाला जो भाग है ना, ये क्या है? आपका खाली भाग है। जब कहता है कि इसके भीतरी भाग, मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या कि जब इस प्रकार से हम इसको रंजित करेंगे, यानी पेंट करेंगे, कलई करेंगे, ये सतह हमारा बन जाएगा क्या? परावर्तक सतह। क्या बन जाएगा? परावर्तक सतह। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर प्रकाश की किरण इस साइड से पड़ेगी और ये प्रकाश को क्या करेगा? अवरोध करेगा जाने से, यानी रोकेगा। ये हमारे प्रकाश को क्या करेगा? रोकेगा। प्रकाश को क्या करेगा? रोकेगा जाने से। यानी कोई भी प्रकाश इस पर पड़ेगी, इसी सतह से बाहरी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यदि हम इसका एक्चुअल फिगर बनाए तो इस प्रकार से बनता है गोल उत्तल दर्पण का। ये हमारा क्या होता है? पी, यानी क्या? ध्रुव। इसमें सी वक्रता केंद्र, क्योंकि जब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो बीच में क्या होता है हमारा? बीच में केंद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इनको मिलाने वाले ये जो सरल ये जो बिंदु है, हाँ, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से। और ध्रुव को क्या चीज से सूचित किया जाता है? पी से। तो हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र क्या है? ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर। और ये जो सरल रेखा है इसको हम लोग कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण कैसे बनता है आपको ये पता चल गया।
आप लोगों को पता चल गया बच्चों कि यदि हमें उत्तल दर्पण बनाना है तो गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को हम लोग क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। भीतरी भाग को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो आप लोग को बच्चों समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो कहता कि जब किसी गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को, जब किसी गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रंजित किया जाता है, कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है, अर्थात अपारदर्शी बनाया जाता है, इस प्रकार से जो हमारे पास दर्पण का निर्माण होता है वह दर्पण कौन सा बनता है, उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। अर्थात इसका जो परावर्तक सतह है यह क्या है, हमारा उठा हुआ है। क्या है, उठा हुआ है। परावर्तक सतह जो है हमारा क्या है, उठा हुआ है। वही परिभाषा कह रहा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब अवतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो जिस प्रकार से उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम लोग क्या किए, भीतरी सतह को रचित किए, उसी तरह अवतल दर्पण को बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाहरी सतह से रचित करना पड़ेगा। अर्थात गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को क्या करना पड़ेगा, पेंट करके, रचित करके, कलई करके क्या करना पड़ेगा, हमें अवतल दर्पण का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या कहता है, कहता कि जब गोलीय दर्पण के टुकड़े को बाहरी सतह से रचित किया जाता है, बाहरी का मतलब क्या, बाहरी वाला भाग से रचित किया जाता है, कलई किया जाता है, उससे बना दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा कहता कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, क्या हो, धसा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि एक गोलीय दर्पण लेते हैं। अब इसके बाहरी भाग को क्या करते हैं हम लोग, रचित करते हैं। तो बाहरी वाला भाग इधर से रचित कर दीजिए, बाहरी भाग रचित कर दिए। अब देख रहे हैं ये हमारा क्या है, केंद्र है, और केंद्र से इस प्रकार से हम इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये हमारा क्या है, आपका ध्रुव है। क्या है, ध्रुव, इसको P से सूचित किया जाता है। ये भी हमारा क्या है, P है, और ये हमारा क्या है, C है। अब जब हम बाहरी भाग से इसको क्या किए हैं, कलई किए हैं। क्या किए हैं, बाहरी भाग से क्या किया हमने, इसको कलई किया है। बाहरी भाग से क्या किया हमने, इसे कलई किया। कलई का मतलब रंग चढ़ा दिया। अब प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, आर पार नहीं होगी इससे। अब जो प्रकाश की किरण आएगी इधर से आएगी। ये हमारा क्या हुआ, अंदरूनी भाग क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है हमारा, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। और जो क्या है हमारा, धसा हुआ, जो क्या है हमारा, धसा हुआ है। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम इससे बनाते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, फिगर का निर्माण होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है हमारे पास, वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। अब जो परावर्तक सतह है, ये है परावर्तक सतह। ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है, जो क्या है, धसा हुआ है। जो क्या है, धसा हुआ है। तो अब जो इस भाग को जब हम कलई कर देंगे, रंग कर देंगे, मान के चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको रंग करते हैं। हमने इसको क्या किया, रंग कर दिया। अब जब रंग कर दिया इसको, ये हमारा क्या होगा, प्रकाश को आर पार होने से क्या करेगा, रोकेगा। अब जो परावर्तक सतह है, यदि कोई प्रकाश की किरण इधर से पड़ती है तो ये जो हमारा दर्पण का जो सतह है, दर्पण का जो सतह है, उसे टकराएगा, और टकरा करके क्या होगा, लौटेगा। तो इस प्रकार से जो दर्पण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को उत्तल पूछे या अवतल पूछे तो आपको सिंपल भाषा में इसका क्या करना है, आंसर देना है
कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में अंतर क्या है। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या है कि वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसके बाहरी भाग क्या हो, परावर्तक हो, और अंदरूनी वाला भाग क्या हो, रजतित किया गया हो, और जिससे इस प्रकार से बने दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहरी भाग को रचित किया जाता है और भीतरी भाग क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो ये हमारा दोनों अंतर हो गया। दूसरा परिभाषा कि वैसा दर्पण जिसका क्या परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, तो उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अंतर था अवतल और उत्तल दर्पण में। तो समझ गए बच्चों आप लोग को कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब है कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस, क्या कहता है, अवतल दर्पण का फोकस। कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, इसे F से सूचित किया जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो मान के चलिए अवतल दर्पण है, हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए ये अवतल दर्पण हम लोग ले लिए, ये हमारा क्या है, ध्रुव है P, ये हमारा क्या है C, C का मतलब वक्रता केंद्र, क्या है, वक्रता केंद्र। अब कह क्या रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है और प्रधान अक्ष है। कहता कि अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी इस मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिंदु होगा जो उसका फोकस कहलाएगा। लेकिन उसके लिए कहा क्या है, जहां मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है, प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को कहीं से न कहीं काटेगी। ये टकराया इस सतह पर, दर्पण के अंदरूनी भाग में क्या किया है, टकराया है। टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। और ये हमारा क्या हुआ, परावर्तित किरण, क्योंकि टकरा करके क्या हुआ है, लौटा है। कह रहा है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, दर्पण से टकराती है, इस बिंदु पर क्या किया है, मेरा प्रकाश टकराया है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष को काटता है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तित किरण काटी टकराई है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। तो समझ गए बच्चों कि फोकस क्या होता है। तो कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है और टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जिसे क्या चीज से, जिसे F से सूचित किया जाता है, जिसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण का फोकस। ये क्या हुआ हमारा, अवतल दर्पण का फोकस। अब चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस पढ़ते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का फोकस क्या कहता है। कहता है कि उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसे बनता है। ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया, क्योंकि इसका भीतरी सतह क्या है, रचित है, और या इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। हमने ये मुख्य अक्ष बना लिया। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है।
ये हमारा क्या है, ध्रुव P, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। इधर हमारा क्या है, C मतलब वक्रता केंद्र। अब देखिए कह क्या रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। अब देखिए प्रकाश तो किरण पार होगी नहीं, क्योंकि हमने इधर से क्या किया है, रंजित कर दिया है। तो अब ये टकरा करके क्या होगा, लौटेगा। क्या होगा, टकरा करके लौट जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। अब यदि हम इस बिंदु को क्या करें, थोड़ा सा खींचे, यदि इसको ऐसे थोड़ा खींचते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, काटता है, काटता हुआ प्रतीत होता है। ये जो बिंदु यहां पर जो मिलता है, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। किसका कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये आर पार तो होती नहीं है, ये केवल किरण हमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए यदि इस किरण को थोड़ा डॉट डॉट करके हम मिलाएं तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष पर क्या होता है, काटता है। तो ये जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल F से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है। अब कहता है कि फोकस दूरी। अब क्या कहता है, फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी होता क्या है, चाहे वो अवतल में हो चाहे अवतल में, हम दोनों फिगर बना करके समझते कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का। ये हमने बना लिया, कौन सा दर्पण, अभी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और ये हमारा क्या है, सी मतलब वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब हम उत्तल दर्पण में लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या, उत्तल दर्पण में सी मतलब वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या हमारा ध्रुव है। अब हम अभी जस्ट पीछे पढ़े, क्या पढ़े कि फोकस। तो फोकस बनने के लिए प्रकाश की किरण को क्या होना पड़ेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आना पड़ेगा। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, आ जाए, यदि आप लोग को पढ़ाई समझ में आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या हमें पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और एक एक करके टॉपिक पढ़ाएंगे, कहीं भी कोई भी एक भी छूटेगा नहीं। और ये सब ही चीज क्या है कि आपको इस सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना देगा यहीं से कि बताइए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। बाबू सब कुछ यहीं से आपको समझ में आएगा। जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगी तब तक आप सही ढंग से प्रकाश से परावर्तन चैप्टर को समझ नहीं पाइएगा।